आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 20 सूत्री कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला इस वक्त हमारे साथ हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल हो चुकी है सर। अब तो आम लोगों के दर्शनों के लिए राम मंदिर खोल दिया गया है। बीजेपी आगे लोगों को दर्शन कराने के लिए भी एक कार्यक्रम चला रही है। क्या इस समय पार्टी के स्तर पर तैयारियां चल रही हैं? नहीं, चूँकि अयोध्या एक नव निर्माण के दौर से गुजर रही है। एक नई अयोध्या, भगवान रामलला वहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं। अधिक से अधिक लोगों के मन में उत्सुकता है कि हम अपने रामलला के दर्शन करें। 25 जनवरी को उत्तराखंड से भी कई हज़ार भक्त जा रहे हैं अयोध्या में अपने रामलला के दर्शन के लिए, और पूरे देश से हज़ारों भक्तों की बड़ी आकांक्षा है कि हम भी जल्दी से जल्दी प्रभु श्री राम के दर्शन करें। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आगे आने वाले जो 2-3 महीने हैं, व्यवस्थाएं वहाँ जुट रही हैं, बन रही हैं, यात्री जाने को तैयार बैठा है, उसी हिसाब से क्रम बनेगा। तो क्या सर उन्हें क्या फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाया जाएगा? बसें लगेंगी? किस तरह से करेंगे? वो लोग कौन होंगे जो जा पाएंगे वहाँ? नहीं, अभी तो जो शासन स्तर पर जो प्रयास हुआ है कि अभी सीधा अयोध्या के लिए बसों की सेवा उपलब्ध कराई गई है, ट्रेन सेवा उपलब्ध है, तो लोग अपने किराए पे जा रहे हैं। ऐसा कोई फ्री वाला विषय नहीं है। सब लोगों की अपनी इच्छा है, अपनी भावना है, उस भावना से लोग अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। हम उसमें केवल इतना भर प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए आवश्यक जो संसाधन हैं, बसों की व्यवस्था है, जहाज की व्यवस्था है या ट्रेनों की व्यवस्था है, ऐसी आवश्यक अवस्थापनाएँ जुटें ताकि लोगों को आसानी हो। कल हम देख रहे थे जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद कार्यक्रम तो समाप्त हो गया, लेकिन लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए। क्या अयोध्या तैयार है इस समय, या फिर रुकने को भी आप लोगों से कहेंगे कि धीरे धीरे लोग उधर जाएं? किस तरह की स्थिति बनेगी? नहीं, अब धीरे धीरे ही मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन लोगों में इतना अधिक उत्साह है, इतनी अधिक उमंग है कि हर कोई भगवान रामलला को पहले और जल्दी उनको देखना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है, और ये क्षण बड़ा भावुक क्षण है। तो मुझे लगता है कि अयोध्या बन रही है, सज रही है, धर्मशालाएं बन रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, नई नई अवस्थापनाओं का विकास हो रहा है। धीरे धीरे ही चलेगा, धीरे धीरे ही यह सब क्रम बनेगा, और आने वाले समय में अयोध्या एक ऐसे धाम के रूप में विकसित होने वाला है जहाँ करोड़ों करोड़ भक्त रोज़ाना दर्शन करने के लिए उस हिसाब से अयोध्या को तैयार किया जा रहा है। कल जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में चल रही थी तो यहाँ कांग्रेस का सुंदरकांड चल रहा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि साहब अशुभ हो गया है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि अभी अधूरा निर्माण था, कोई अशुभ न हो जाए इसलिए हम सुंदर पाठ कर रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया कि राजनीतिकरण हो रहा है। वास्तव में कांग्रेस के नेता सही कह रहे हैं, उनके लिए अशुभ हो गया है। कांग्रेस के लिए बहुत अशुभ हो गया है, और ये इतना अशुभ हो गया है कि इतिहास में कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का नाम काले अक्षरों में दर्ज होने वाला है। कैसे करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का केंद्र रामलला, उससे उसने अपने आप को अलग कर दिया। हमारे इतने सनातन गौरवशाली विरासत को उसने अपने से अलग कर दिया। हमारे मूल्यों को, परंपराओं को उसने अपने को अलग कर दिया। तो ये कांग्रेस के लिए वास्तव में बहुत अशुभ है, और कांग्रेस को जितना जल्दी प्रायश्चित करे वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूँ, आप जल्दी प्रायश्चित करें, शायद भगवान राम उनको क्षमा भी करेंगे, उनको सद्बुद्धि आवे। ऐसे मैं भगवान श्री राम के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे ज्योति प्रसाद गैरोला। और बीजेपी अब एक तैयारी ये कर रही है कि आगामी 25 मार्च तक तमाम जो श्रद्धालु हैं जो राम मंदिर जाना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद हालांकि राम मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए अब खोल दिया गया है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। करोड़ लाखों की संख्या में कल वहाँ लोग थे, और ये अनवरत बना रहेगा आने वाले समय में। बीजेपी का ये कहना है कि हम एक व्यवस्था करेंगे लोगों के लिए, सही समय पर उचित बसों की व्यवस्था हो पाए। ट्रेनें तो चल ही रही हैं, हवाई यात्रा को लेकर भी सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहा है। यही बीजेपी करना चाहती है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, करण मेहरा ने कल जिस तरह से कहा कि सुंदरकांड का पाठ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो देश में कुछ अशुभ हो सकता है।
उस पर बीजेपी का जवाब आया है कि अशुभ हो चुका है कांग्रेस के लिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके कांग्रेस को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।